वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रचण्डं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममृगनैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास तीसरे सोमवार व्रत की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं और कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं। श्रावण का महीना यह भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए यह बड़ा ही विशेष महीना माना जाता है। भगवान शिव के भक्त श्रावण के महीने में दूर दूर तक जाकर के भगवान शिव के मंदिरों में भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो आइए सुनते हैं तीसरे सोमवार व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक साहूकार था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। उसके पास धन और धान्य किसी भी वस्तु की कोई कमी ना थी, लेकिन उसके पास कमी थी तो केवल संतान की कमी थी। इस कारण वह साहूकार बड़ा परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में रोजाना भगवान का पूजन किया करता था। सोमवार का व्रत करता था, भगवान के सामने दीपक जलाते हुए भगवान का कथा श्रवण करता था और भगवान का ही भक्ति भजन किया करता था। भगवान उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसकी मनोकामना की आप पूर्ति करें। आप हे प्रभु कृपा करें। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे ईश्वर, आप कृपा करके इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए बड़ा ही आग्रह किया। माता पार्वती के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। तब भी वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ का पूजन और अर्चन करता ही रहा। भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। जब बालक का 11 वर्ष हो गया तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए तुम ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ पर यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वे दोनों ही ऐसे जगह पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमार का विवाह होने वाला था, वह राजकुमार एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों न
इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उसने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देगा, जिस पर उसका मामा राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया, उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। अब वहां से बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजा काशी नगरी पहुंच गए। एक दिन की बात है जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है। उसका मामा बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचने लगा कि अभी रोना और पीटना मचाया तो यहाँ से ब्राह्मण चले जाएंगे, उसके यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार सोचकर उसने कुछ देर बाद फिर जब रोना और पीटना आरंभ किया तो उसी समय उस रास्ते से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ गुजर रहे थे। तो माता पार्वती ने रोने की आवाज सुनकर करुणा के कारण भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हे दयानिधे, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो वही साहूकार का पुत्र है जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष की ही थी। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर इस प्रकार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की और माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप इसे जीवित कर दीजिए, क्योंकि इसके माता पिता भी आपके सोमवार का व्रत करते हैं, आपका सदा ही यह पूजन करते आ रहे हैं और आपके ही पूजन में भक्ति भाव में इसके माता पिता खोए रहते हैं। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। अब लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठ गया और उठकर मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते समय रास्ते में वही नगर पड़ा जहाँ राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य और धान्य के साथ उन दोनों को विदा किया। उधर बालक के माता पिता भी एक कमरे में बंद थे और उन्होंने यह प्रण ले रखा था कि यदि आज मेरा पुत्र वापस नहीं आया तो मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह दोनों माता पिता प्रतिज्ञा करके अपने घर के अंदर कमरे में बंद थे। उसके बाद उसके मामा ने जाकर के खबर दी कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों ही आ रहे हैं। इस बात को लेकर के वह दोनों प्रसन्न हो गए और उस साहूकार ने अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ ने उस साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत और सच्ची निष्ठा भावना के साथ तुमने जो मेरा व्रत किया है, इससे मैं अति प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त इसी प्रकार मेरा जो भी पूजन करता है या व्रत करता है, कथा श्रवण करता है या कथा कहता है, उसके समस्त परेशानियां दूर हो जाती है और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ का श्रावण के महीने में विशेष करके पूजन करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वैसे तो हर सोमवार का दिन भगवान शिव के पूजन के लिए बड़ा ही उत्तम दिन माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन सोमवार का दिन माना गया है और माह में भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माह श्रावण का महीना माना गया है। जो भी जातक इन महीनों में और इन दिनों में भगवान का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी जातक सोमवार का व्रत करते हैं तो उन्हें चाहिए कि सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के इस दिन गंगा नदी में
या गंगा नदी अगर ना जा पाए तो कम से कम घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और मन में सोमवार के व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। और भगवान का व्रत ना भी कर सके तो सावन का महीना है, सोमवार का दिन है, तो भगवान भोलेनाथ के ऊपर कम से कम जल और बिल्वपत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर उनका सबसे पहले तो जल से अभिषेक करे, भगवान भोलेनाथ का फिर पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो गन्ने के रस से भी भगवान का अभिषेक करे। पंचामृत की जगह अगर अलग अलग आप अगर दूध, दही, शक्कर, घी, मध से अगर अभिषेक करते हैं तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नहीं तो पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद भगवान को शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाएं। अगर अक्षत भगवान को अंजलि से चढ़ाया जाए तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान को प्रेम और श्रद्धा के साथ अक्षत अर्पित करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। लेकिन ध्यान रखिए कि अक्षत, सूखा अक्षत कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान के ऊपर अक्षत को थोड़ा सा गीला कर ले, उसके बाद ही भगवान को अक्षत अर्पित करें। उसके बाद भगवान के ऊपर चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अति प्रिय है। बिल्व पत्र भगवान को 3 पत्ते वाला बिल्व पत्र चढ़ाएं। बिल्व पत्र पे अगर राम का नाम लिख ले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करे तो इससे 3 जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ बिल्व पत्र को अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्व पत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करे। नहीं तो पुरुष ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे और महिलाएं नमः शिवाय इस मंत्र का जप करे। श्रावण महीने के दौरान सभी भक्तों को चाहिए कि भगवान का ना कुछ बन सके तो कम से कम ओम इस मंत्र का ही केवल उच्चारण करे। इससे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को भांग, धतूरा, आग का फूल भगवान को अर्पित करे। भगवान को शमी पत्र चढ़ाए, उन्हें धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, क्योंकि जब भी भोजन दिया जाता है तो भोजन के बाद जल भी देना चाहिए। तो भगवान को नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा भगवान को अर्पित करे। पुंगी फल तांबूल भगवान को चढ़ाएं। जहाँ भी भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है, शिव का पूजन किया जाता है, तो भगवान शिव के साथ शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। जैसे कि इस दिन नंदी, श्रृंगी, भृंगी आदि का पूजन करना चाहिए। भगवान कार्तिक का पूजन करना चाहिए। उसके बाद माता पार्वती, फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाना चाहिए। सबसे पहले किसी भी पूजन में, किसी भी शुभ कार्य में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद ही किसी भी प्रकार का पूजन आरंभ किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर ले, उसके बाद भगवान शिव के परिवार का पूजन करे और अंत में भगवान शिव का पूजन करे पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ। फिर सोमवार व्रत का कथा श्रवण करे, उसके बाद भगवान की आरती करे। जो भी सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। किसी भी व्रत में चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी ना करे, शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन में क्रोध की भावना बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जिस घर में जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वह माता स्त्री लक्ष्मी का निवास होता है, और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है
वहाँ से माता स्त्री लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो महिलाओं का सदा ही सम्मान करे, उन्हें अभद्र भाषा में बात उनसे बिल्कुल भी ना करे, शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, धर्म कर्म का कार्य सदा ही करते रहें, प्रभु नाम का स्मरण करते रहें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। किसी भी व्रत में नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए, शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, विश्वास करते हुए उसके बाद ही उस कर्म को करना चाहिए, तो उसके फल की अवश्य ही प्राप्ति होती है। भगवान का पूजन करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति के पाप जब नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, और जब व्यक्ति के पुण्य उदय होते हैं उसके बाद ही सभी पाप नष्ट होते हैं। उसके बाद जाकर के सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ का कृपा सदैव बना रहे, सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।